चंद्रबाबू के करीबी तीसरी बार सांसद। आखिर कौन है राम मोहन नायडू? सबसे कम उम्र के बनेंगे कैबिनेट। बता दें, मोदी सरकार 3.0 में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के कोटे से 2 सांसद मंत्री बनेंगे। टीडीपी की ओर से उन दोनों सांसदों के नाम तय कर दिए गए हैं। पहला तो है राम मोहन नायडू, किंजराप्पू कैबिनेट मंत्री, और दूसरा है चंद्रशेखर पेम्मासानी, आज राज्य मंत्री पद की शपथ लेंगे। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम सीट से तीसरी बार चुने गए राम मोहन नायडू 36 वर्षीय हैं। अब तक के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री होंगे। राम मोहन नायडू का जन्म नमड्डा में 8 दिसंबर को हुआ था। इतना ही नहीं, वे पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीडीपी नेता येरन नायडू के बेटे हैं। उन्हें सार्वजनिक सेवा और राजनीति विरासत में मिली है। पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो राम मोहन ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम से की है। उसके बाद अमेरिका से प्र्ड्यू यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। इसके बाद लॉन्ग आइलैंड से एमबीए किया है। उन्होंने सिंगापुर में करियर बनाना शुरू किया था और 2012 में कार हादसे में उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद से वे राजनीति में हैं और 2014 से 26 साल की उम्र में श्रीकाकुलम से पहली बार सांसद चुने गए थे और 16वीं लोकसभा में दूसरी बार सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। इतना ही नहीं, आपको बताते चले, राम मोहन नायडू को चंद्रबाबू नायडू का करीबी माना जाता है। उनकी गिनती अपने पिता येरन नायडू की तरह टीडीपी चीफ के करीबियों में होती है। जब चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई उस कठिन समय में राम मोहन ने दिल्ली में टीडीपी चीफ के बेटे नारा लोकेश के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि राम मोहन करीब 9 साल से दिल्ली में एक्टिव थे और उनके अलग अलग दलों से संपर्क थे। नारा लोकेश के साथ मिलकर उन्होंने टीडीपी चीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मोर्चा बनाया। इतना नहीं, चंद्रबाबू ने उन्हें ही दिल्ली की सभी यात्राओं में उनके साथ रहने की जिम्मेदारी सौंपी, जो राष्ट्रीय राजनीति की पेचीदगियों में से निपटने में उनकी समझदारी को दिखाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको पता चले, राम मोहन नायडू को 2020 में सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं 2024 में उन्होंने अपनी सीट से 3,27,000 वोटों से जीत हासिल की। वह सांसद की कई समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। इनमें कृषि, पशुपालन, रेलवे, गृह मामलों एवं संस्कृति समेत समिति शामिल है। राम मोहन ने 2017 में श्री श्राव्या से शादी करी। 2012 में उनकी एक बच्ची हुई। वे न केवल पारिवारिक व्यक्ति हैं बल्कि राजनीति में भी रूढ़वादिता को तोड़ने का प्रयास करते हैं। अपनी पत्नी की गर्भावस्था के लिए 2021 के बजट सत्र के दौरान पितृत्व अवकाश लेने के उन निर्णय ने लैंगिक अधिकारों और शिक्षा पर स्वस्थ चर्चाओं को जन्म दिया। वे संसद में मासिक धर्म, स्वास्थ्य, शिक्षा और यौन शिक्षा की वकालत करने वाले पहले सांसदों में से एक हैं और उन्होंने ही सैनिटरी पैड पर जीएसटी हटाने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया था। इतना ही आपको बताते चले, राम मोहन नायडू अपने पिता येरन नायडू के नक्शे कदम पर चलते हैं, जो 1996 में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री थे। अब 2024 में राम मोहन सार्वजनिक सेवा की विरासत को जोर रखते हुए एनडीए गठबंधन में सबसे कम उम्र के कैबिनेट बनकर अपने पिता के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। आपकी इस पूरी जानकारी को लेकर क्या कुछ राय में कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिंद।